1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खेत जता रहे। 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेत जता रहे। यू आर एन इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर, यू नीड टू रिजाइन, नथिंग लेट्स विल डू। 2 करोड़ 20 लाख युवा इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 8 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, हमें फोन किया है कि 6 जून को दिल्ली वो पहुंचेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे तो बात शायद वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। फिर देखते हैं बात आगे तक कहां जाती है। बीजेपी का आईटी सेल जितनी ताकत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उसका 10% भी अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहां तक नहीं आती है। क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? क्या बीजेपी का आईटी सेल उन 95% युवाओं को, उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहता है? हर मुद्दे उठाने वाले को डाइवर्ट करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, लेकिन इस देश का युवा अब समझ चुका है हम उन करोड़ों लोगों की आवाज हैं जो इस देश के सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा खड़ा हो चुका है, वो वहां पर मौजूद होगा और अभिजीत जीपके जी अगर अरेस्ट भी होते हैं तो भी ये आंदोलन उसी तरीके से पुरजोर तरीके से चलेगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। प्लान जैसा कि शेयर किया गया, अभिजीत दीपके जी दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 जून को सुबह पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, परमिशन मांगेंगे और परमिशन मिलने के बाद हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर की ओर प्रस्थान करेंगे और तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। किसका सपोर्ट है आप लोगों को अभी जो मिल चुका है? देखिए, बहुत लोगों का सपोर्ट आ रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो इस देश के युवाओं का है। 2 करोड़ 20 लाख युवा इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 8 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, हमें फ़ोन किया है कि 6 जून को दिल्ली वो पहुंचेंगे। बहुत सारे एक्टिविस्ट भी वहां पर मौजूद रहेंगे जिनकी समय समय पर जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। सोनम वांगचुक के अलावा अगर आपसे किसी ने अप्रोच किया हो या आपने किसी से अप्रोच किया हो जो फेमस पर्सनालिटी है, ऐसा कोई नाम? बहुत लोगों ने अप्रोच किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। समय रहते आप लोगों को सभी लोगों की जानकारी दी जाए। धर्मेंद्र प्रधान से ही आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि आप सिस्टम को दोषी मान रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या रुक जाएगा? देखिए, जिस देश में शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार ना हो वहां हम प्रधानमंत्री तक तो क्या बात करें। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री अकाउंटेबल हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं एक एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस्तीफा उन्हीं का मांगेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे तो बात शायद वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर देखते हैं बात आगे तक कहां जाती है। क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इसके पीछे? ये सवाल आपको धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी उन्होंने आज तक किसी भी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है? कितने आंदोलन हुए, अगर किसान आंदोलन को छोड़ दे तो कहीं की सरकार वापस नहीं दिखी। तो क्या लग रहा है इस मामले में आपको कामयाबी मिलेगी? देखिए, कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमें हमारे समर्पण पर पूरा भरोसा है, हमारे इंटेंशन पे पूरा भरोसा है। हम उन करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं जो इस देश के सिस्टम से भरोसा खो रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं। हमें उम्मीद है कि अभी भी इस सरकार में थोड़ी सी शर्म बाकी है, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बची है और वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले इस्तीफा देने दीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे। खेद इस पे व्यक्त कर चुके हैं कि मुझे खेद है और अब जो नीट का पेपर होगा उसको वायु सेना लेकर जाएगी। नहीं, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी खेत जता रहे। 5 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। उनकी वैल्यू बस इतनी है कि आप खेत जता रहे। यू आर एन इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर, यू नीड टू रिजाइन, नथिंग लेट्स विल डू। जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी अभिजीत दीपके को, क्या लगता है इसके बाद जो है क्या कुछ होने वाला? गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी यहाँ पर? हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसियां अभिजीत दीपके जी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। आपके खिलाफ भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एंटी नेशनल है या पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, और अभी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके आ नहीं रहे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसको कैसे काउंटर करें? देखिए, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। बीजेपी का आईटी सेल जितनी ताकत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ाने में लगाता है, उतनी उसका 10% भी अगर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने में लगा देते तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती है। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट हैं। इस इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है जिस पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके 95% फॉलोअर हमारे देश के लोग हैं। तो क्या
बीजेपी का आईटी सेल उन 95% युवाओं को, उन 2 करोड़ युवाओं को पाकिस्तानी बोलना चाहता है? क्या इस देश में बीजेपी के आईटी सेल के अलावा सभी लोग पाकिस्तानी हो गए? तो ये सवाल बीजेपी के आईटी सेल से कीजिए। गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या करेंगे आप लोग, अगर तुरंत आते ही अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाती है एयरपोर्ट में? देखिए, दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल मूवमेंट। ये अभिजीत दीपके तो सिर्फ आवाज़ है, वो सिर्फ चेहरा है। ये 2 करोड़ लोगों की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि इस देश का युवा खड़ा हो चुका है, वो वहाँ पर मौजूद होगा। और अभिजीत दीपके जी अगर अरेस्ट भी होते हैं तो भी ये आंदोलन उसी तरीके से पुरजोर तरीके से चलेगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। अभी आप लोग प्रवक्ता बने हैं, कैसे पार्टी काम कर रही है अभी जो देखिए, जितना भी हो रहा है सारी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। हमने जैसे कि बोला, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट मूवमेंट है। इट्स अ वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन। 15 दिन में ये पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। वक्त की मांग को देखते हुए अभिजीत जी ने निर्णय लिया कि वो भारत आकर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे। जो भी जिस भी तरह से भी ये संगठन बनाया जाएगा, ये मूवमेंट और स्ट्रक्चर किया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दी। लास्ट सवाल, जैसे ही पेपर लीक होते हैं और जैसे सीजेडी खबर आती है, उसके बाद से तुरंत बाद देख रहे हैं कि इंसिडेंट हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, ताकि सांप्रदायिकता, और वो चैनल जो मीडिया है वो कवरेज भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि यूथ जो है वो हिंदू मुसलमान से निकलकर वो रियल इश्यूज की तरफ आएगा, आपके साथ आएगा। देखिए, इस देश में पिछले कुछ सालों से हर मुद्दे उठाने वाले को डाइवर्ट करने के लिए इस देश में हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया जाता है, जातिवाद का सहारा लिया जाता है। लेकिन इस देश का युवा अब समझ चुका है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, और उसे पता है कि ये सभी सुनियोजित तरीके होते हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के। असल मुद्दा आज की तारीख में ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है। 1 करोड़ बच्चे न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। उनमें से कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने बच्चे मेंटल हेल्थ से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। उन बच्चों को इंसाफ के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, मुद्दों पर से ध्यान भटकाना बंद करें और असल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दें। जिन्होंने सुसाइड किया है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार से आप संपर्क में हैं? क्या उनको भी यहाँ पर लेके आया जाएगा? हम उनके संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि उनमें से कई लोग आप लोगों के बीच 6 जून को वहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए अंतिम रूप से? 6 जून को जंतर मंतर पधारिए। आप बच्चों के लिए, वो उन माँ बापों के लिए भी जिनके बच्चे इस सिस्टम से जूझ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। आइए, एक आवाज़ में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे और इस देश के लोकतंत्र में जो अकाउंटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में खत्म हो चुकी है उसको वापस से एक्टिवेट करें। थैंक यू। आरोप तो लगते रहेंगे सर। हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट के तैयार हैं। सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर होगा, और उम्मीद है कि बात प्रोटेस्ट तक नहीं पहुंचेगी उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे। जंतर मंतर में परमिशन मिल जाएगी? ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से पूछिए। तो देखिए, ये थे आशुतोष जो वन ऑफ द कॉकरोच हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? 6 तारीख को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज पहली ऑफिशियल जो है कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें 3 लोग शामिल थे। सौरभ दास जो पत्रकार हैं, आशुतोष जो IIT एल्यूमिनस है, और इसके अलावा दहिया, एक और दहिया है, वो भी इसके प्रवक्ता थे। तो आप लोग क्या लगता है, क्या कॉकरोच आंदोलन कामयाब हो पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।